ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। इस प्रदेश के और मुख्य रूप से बाड़मेर क्षेत्र में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया समाज और लोक कल्याण के लिए, ऐसे महंत प्रतापपुरी जी और सभी सम्मानित संतगण और गौशालाओं से आए हुए सभी गौ सेवक बंधुगण, कृषक बंधु और इस आश्रम परिवार और गौ माता की सेवा में लगे हुए सभी भाई और बहनों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हमारी बहन रूमा जी, देवी और सज्जन, पिछले 4-5 दिन से मैं, मेरा परिवार और मेरे परम स्नेही मित्र डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार, जो बहुत बड़े वैदिक प्रवक्ता और विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, हम राजस्थान की इस वीर भूमि के दर्शन करने के लिए आए थे। और उसी के साथ हमने विचार बनाया कि दिवाली का पर्व हम सैनिकों के बीच में बिताएं। और उसी सोच के अनुसार हमने दिवाली सेना के कैंप में व्यतीत की। और अभी हम बीएसएफ, जो बाड़मेर में सैनिक देश की सेवा में सीमाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनके बीच में अभी होकर के आए हैं। इसी बीच में पूज्य स्वामी जी की इच्छा रही कि हम इधर आए हैं तो आप लोगों के दर्शन करके जाएं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, आपके लिए गर्व की बात नहीं है, क्योंकि पूज्य स्वामी जी ने आप गो भक्तों का, समाज सेवकों का दर्शन हमें कराया है। इसलिए मैं पूज्य स्वामी जी का हृदय से आभारी हूँ। भाई और बहनों, ये संत समाज के लोग वो महापुरुष हैं कि जो रात और दिन समाज के लोगों की भलाई कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि बाड़मेर का ये शुष्क खुश्क इलाका, जहाँ पानी का भयंकर अभाव रहा है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने जहाँ जीवनचर्या को आगे बढ़ा है, वहाँ देश की सीमा के क्षेत्र होने के कारण इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ऐसी परिस्थितियों में ये महात्मा लोग ही संबल बनते हैं। यहाँ गौ सेवा का कार्य चल रहा है और मैं स्वयं मुख्य रूप से इस प्रकार की परंपराओं से जुड़ा रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश का कुरुक्षेत्र एक जगह जहाँ आप सबने नाम सुना होगा, महाभारत का युद्ध, धर्म अधर्म का युद्ध और धर्म की विजय जहाँ हुई, वहाँ के रहने वाले हम सब प्रतिनिधि आपके बीच में हैं। वहाँ गुरुकुल चलता है और अब हमारे 4 गुरुकुल चलते हैं। उनमें देश विदेश के लगभग 4-4.5 हजार बेटे और बेटियां, बेटियों का गुरुकुल अलग है, बेटों का अलग है, जहां उन बच्चों को भारतीय जीवन मूल्यों के साथ शिक्षा दी जाती है। उसी के साथ वहां अनेक प्रकल्प भी चलते हैं। उनमें गौशाला भी हमारी चलती है और 200 एकड़ भूमि का वहाँ एक फार्म है, जिसको मैं विशुद्ध प्राकृतिक खेती उसमें कराता हूँ। एक बूंद भी यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी उसमें प्रयोग नहीं करता और गो आधारित वो कृषि है।
एक देसी गाय से मैं 30 एकड़ तक की खेती करवाता हूँ और मेरा उत्पादन, हमारा जो उत्पादन है वो रासायनिक खेती वालों से ज़्यादा है, कम नहीं है। 4 वर्ष तक मैं गवर्नर हिमाचल प्रदेश रहा। मैंने वहाँ गो आधारित इस प्राकृतिक खेती को शुरू कराया। आप सबको जान के प्रसन्नता होगी कि इस समय हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख किसान इसी प्राकृतिक खेती को करते हैं जिसकी चर्चा मैं करके आया। और उस खेती के करने से अभी 20 अप्रैल को पिछले दिनों उनकी एक टास्क फोर्स की मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में, और उसमें विचार किया उन लोगों ने कि हमने जो गवर्नर साहब शुरू करा के गए थे प्राकृतिक खेती को, इसको चलाना चाहिए, बंद करना चाहिए। इसमें लाभ हुआ या हानि हुई, इसका कोई फायदा भी है कि नहीं है, इस पर मंत्रणा हुई। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की वैज्ञानिक ढंग से और ये बताया कि इस प्राकृतिक खेती के शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के 27% किसान जिन्होंने खेती की उनकी 27% इनकम बढ़ गई है, आय बढ़ गई, और 56% 56% उनकी लागत जो थी खेती की वो कम हो गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया 2022 तक भारत के किसान की आय डबल हो। अब इन दोनों को जोड़ लो तो डबल होगी कि नहीं होगी। तो आप जो यहाँ पर मुख्य रूप से पूज्य स्वामी जी महाराज ने आप गौशालाओं से जुड़े हुए प्रतिनिधि बुलाए, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? बहुत अच्छा, तो मुख्य लोग हैं। और जो किसान हैं खेती से जुड़े हैं वो कितने लोग हैं यहाँ पे? वो तो सारे ही लगभग हैं। बहुत अच्छी बात। तो मैं चाहूँगा कि आज पूज्य स्वामी जी ने मुझे यहाँ आपके बीच में बुलाया है, तो मैं आपको ये प्रेरणा दे करके जाऊँ कि आप विशेष करके गौशालाओं के लोग, ये जो गाय है ना, गाय ये केवल धार्मिकता की दृष्टि से पूजनीय नहीं, ये वैज्ञानिक ढंग से ऐसा पशु धरती पर किसान के लिए दूसरा है ही नहीं। ये तो इतना महान पशु है, इसको हम केवल गौ माता की जय के नारे लगवाते रहे। इसके गोमूत्र और गोबर पर विधिवत वैज्ञानिक रिसर्च कराई नहीं गई, लेकिन मैंने रिसर्च कराई है। कृषि वैज्ञानिक बैठा करके रिसर्च कराई, और जिन जिन लोगों ने कराई है उनकी सबकी एक जैसी रिपोर्ट आई। आप सबकी जानकारी के लिए ये गुण जो है ये केवल भारतीय नस्ल की देसी गायों में है, बाकी किसी में नहीं है। हॉस्टन फ्रीजन, जर्सी, भैंस, ऊंट, गधा, घोड़ा, गाय, बकरी और बैल तक सबके मैंने रिसर्च करवाए लैब में, और वो रिपोर्ट है मेरे पास में पूरी। इसमें क्या पाया, केवल जो देसी भारतीय नस्ल की गाय है उनमें कौन सी? साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, ये सब जो भारतीय नस्ल की गाय है, इनके 1 ग्राम गोबर में, ध्यान करो, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु हैं। और जो गाय दूध नहीं देती, देसी गाय, जिसको लोगों ने सड़कों पे छोड़ दिया है, गौशाला में छोड़ दिया है, बूढ़ी लूली लंगड़ी है, उनके गोबर को हमने टेस्ट करवाया तो उनमें जीवाणुओं की संख्या 500 करोड़ तक पाई गई। समझ में आई? जो दूध देने वाली गाय उसमें 300 करोड़ तक,
और जो देसी गाय दूध नहीं देती 500 करोड़ तक वो बैक्टीरिया हैं जो धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, उसकी फर्टिलिटी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। अब आप किसान हैं, ये विद्या पढ़ाई नहीं जाती। मैंने तो अपने 200 एकड़ गुरुकुल का फार्म उसमें प्रैक्टिकल किया है। 1.5 लाख किसान इस समय हिमाचल में कर रहे हैं और इसी पद्धति के अनुसार 2 लाख किसान मैंने गुजरात में इस खेती के शुरू कर दिए और पूरे युद्ध स्तर पर वहां की सरकार ने, अब मैंने वहां एक नियम बनाया, जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा और देसी घर में गाय रखेगा उसको 900 रुपया महीना गाय के रख रखाव चारे के लिए सरकार दे रही है। 250 करोड़ रुपया एक साल में मैंने सरकार से शुरू करा दिया है और ये खेती प्रारंभ हो गई है। स्वामी जी थोड़ा समय तो मैं बताऊं इनको इसकी जानकारी। हाँ, क्योंकि ये किसान और ये जो बात बताता हूं ना, अब इनको ध्यान से सुन के और इसको पूज्य स्वामी जी के संपर्क में आकर एक अभियान चलाओ और आप यदि अच्छी संख्या में किसान खड़े देता है, यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, कोई नहीं देता ना। और आप जब समय पर फल का समय आता तो फल से लद जाते हैं। एक भी पत्ते को तोड़ के लैब में भेजे तो एक तत्व की कमी नहीं मिलती। जो नियम जंगल में काम करता वही नियम मेरे खेत में काम करना चाहिए। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। जो प्रकृति कुदरत वहां काम कर रही वो खेत में भी होना चाहिए। और इस कुदरत के काम को करने के लिए 2 ही तरह के खाद बनाने पड़ते हैं और वो बनते हैं देसी गाय के गोबर गोमूत्र से। इसमें क्या करते हैं हम, आप एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो 200 लीटर का, 500-400 रुपए में कबाड़ी के यहाँ मिल जाएगा। जहां पशु बांधते हैं उस बाड़े में उसको रख लो छाए में और इसको पानी से भर दो। एक देसी गाय जो स्वस्थ गाय है 8 से 10 किलो गोबर, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है ना। उस गोबर और गोमूत्र जो 24 घंटे का वो ड्रम में डाल दो और 1.5 से 2 किलो गुड़, क्या गुड़, और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी भी दाल का बेसन, और 1 मुट्ठी बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल दो। अब बड़े पेड़ की मिट्टी क्यों डालनी, खेत की क्यों नहीं डालनी, वो भी तो मिट्टी है। क्योंकि वहां की मिट्टी में यूरिया डीएपी डाल करके आप लोगों ने जीवाणु मार दिए। पेड़ के नीचे डीएपी नहीं पड़ा, यूरिया नहीं पड़ा तो जीवाणु जिंदा है। समझ में आई। अब क्या करना है, 24 घंटे